चोर कहने पे ही इतना तिल मिला गया वनराज शाह। तोशु को चोर कहने पे ही इतना तिल मिला गया वनराज शाह। जब ये जेल जाएगा तब क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तोशु ने अपनी ही माँ की जेब में से पैसे चुरा लिए। चोर तो बन गया। पहले भी उसने केंजल के पैसे चुराए थे, अगर सबको याद हो। तब भी वो ऐसा ही कुछ रिएक्ट करता नजर आया था कि मैं जो हूं भर दूंगा, पैसे दे दूंगा, मेरे ही तो हैं, वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पे अनुपमा ने खुद तोशु को चोर कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका तूने ही चुराए हैं। ये बात सुन के वनराज शाह तिल मिला उठा कि मेरे बेटे को चोर कहा, ऐसा कैसे कर दिया। मगर दोस्तों, बात यह है कि चोर तो चोर ही होता है। आज अनुपमा के पैसे चुराए हैं, कल कुछ और भी करेगा और वो आगे हमें नजर आ रहा है। तब ये वनराज शाह क्या करेगा, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी पैसा कमाना, इजी मनी, ये तोशु का शुरू से ही टारगेट रहा है। तोशु ने क्या क्या नहीं किया है पैसा कमाने के लिए, और ये सब तोशु अपनी जो है मील पत्थर साबित करके आया हुआ है, बना के आया है। ये सब वनराज शाह को पता है, हम सबको पता है। घर पे लोन लेने वाले वहां पे भी आते थे, तोशु को मारा पीटा वहां पे भी था, सब कुछ वहां पे इंडिया में हो चुका है। वही कहानी तोशु यहाँ पे रिपीट कर रहा है। मगर वनराज शाह तोशु पे तो अभी भी यकीन करता जा रहा है। अनुपमा का भी बेटा है तोशु। अनुपमा ने चीख चीख के कहा कि मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, और तोशु की सारी कहानी वनराज शाह के सामने रख दी। मगर वनराज शाह वहीं पे अटका है कि मेरे बेटे को चोर कहा तो कहा क्यों, क्योंकि वो अनुपमा को कुछ नहीं समझता है वनराज शाह। इसलिए उसके बच्चे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुपमा नहीं। तो आज तो वनराज शाह ने ये बात बड़े जोर शोर से और आंखों में आंखें डाल के, आंखें तर्रा के, सब कुछ करके अनुपमा को कह दी कि मेरा बेटा चोर नहीं। और कुछ देर के बाद बेटा चोर साबित भी हो गया। तब भी इनको सांप सूंघा। मगर आगे की कहानी तो वनराज शाह को अभी देखने को मिलेगी। ये तो घर में चोरी की, घर में ही बात खत्म हो गई। मगर आगे जो तोशु ने किया, ज्वेलरी चुराना और फिर तोशु को जेल होना, यानी कि अनुपमा ने ही तोशु को जेल भी करवा दी, क्योंकि अनुपमा ने तो अपनी चेतावनी दे दी थी। और अनुपमा हमेशा अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश में लगी रहती है, और वनराज की कोशिश उल्टी होती है बच्चों को बिगाड़ने में। और यही बिगाड़ने की कोशिश की वजह से आज पाखी और तोशु का ये हाल है। तो अब वनराज शाह को देखना जो है दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि जब तोशु जेल में होगा तो वनराज शाह क्या करेगा। वहां पे वनराज शाह जैसा इंसान कुछ कर नहीं पाएगा। घूम फिर के अनुज के ही हाथ पैर जोड़ेगा, जिसके लिए वो ऐसे फील करता है कि पता नहीं अनुज तो मेरे लायक ही नहीं है। उसी के हाथ पैर जोड़ेगा जैसे पहले जोड़ता था। अनुपमा के भी जोड़ सकता है भाई। तो ये वनराज शाह जो है अब देखने लायक होगा, क्योंकि आंखें निकाल के ऐसे देखने वाला वनराज शाह कि मेरे बेटे को चोर कहा तो कहा क्यों। बेटे को जेल में देख के यही आंखें झुकेंगी दोस्तों। तो होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक तो मिलना चाहिए। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.